हेलो गाइस। आज हम यहाँ जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वो एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है। खास तौर पे सर्दियों में बहुत कॉमन हो जाती है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं लेग क्रैम्प्स। हिंदी में अगर कहें तो हम इसको कहते हैं कि टांगों में अकड़न, ऐंठन। तो अक्सर लोग इस प्रकार की कंप्लेंट करते हैं कि रात में सोते वक्त हमें टांग में नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स आते हैं और बहुत तेज दर्द होता है। लेग क्रैम्प्स के साथ एक खास बात यह है कि इसके आने का कोई पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। पहले से ये पता होना मुश्किल होता है कि लेग्स क्रैम्प कब आएंगे, किसको आएंगे। तो अब इसके बारे में कुछ सामान्य बातें जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ये क्यों और किसको होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे लोग जिनका खड़े होकर काम करने के काम है, खड़े होकर काम करना यानी कि हमारी टांगें अत्यधिक रूप से थकी हुई हैं। तो टायर्ड लेग्स, थकी हुई टांगें, वो कॉमन है कि इस प्रकार का व्यक्ति रात में जब बिस्तर पे सो रहा है तो उसकी टांगों में नस चढ़ जाना, क्रैम्प आना या ऐंठन आना हो सकता है। नंबर टू इज नर्व कंप्रेशन। नर्व कंप्रेशन कंडीशन लाइक कैनाल स्टेनोसिस एक कंडीशन है जहां पर नर्व कंप्रेशन जो होता है उसकी वजह से भी रात में बेड टाइम लेग क्रैम्प्स डेवलप होते हैं। लोगों को रात में सोते वक्त टांगों में रेस्टलेसनेस, ऐसा लगता है कि पूरी रात टांगों को हिलाते रहें, पूरी रात टांगों में दर्द का अनुभव होता है और बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। कई बार क्रैम्प्स की फॉर्म में आता है कि मोमेंटरीली दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ, कुछ मिनट कुछ सेकंड्स रहा, उसके बाद धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ। तो नर्व कंप्रेशन एक वजह है, खड़े होकर काम करना एक वजह है। ऐसे ही एक वजह है जिसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वो कंडीशन है जहां पे टिश्यूज के अंदर वाटर कंटेंट्स कम होना। हमारे शरीर के अंदर 70% हमारे सेल के अंदर वाटर वाटर और वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं। डिहाइड्रेशन होना हमारे टिश्यूज के अंदर, अगर डिहाइड्रेटेड कंडीशन है, सर्दियों में खास तौर पर हम पानी कम पीते हैं क्योंकि पसीना नहीं निकलता, प्यास कम लगती है, तो सर्दियों में ये ज़्यादा बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन। इसके अलावा प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन, टांगों में ऐंठन होना और लेग क्रैम्प्स होना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, ऐसी शिकायतें होना कॉमन है। तो अब इस शिकायत से ये कितना गंभीर है या गंभीर नहीं है, इसके बारे में देखिए अगर हम बात करते हैं तो जैसे नंबर वन पॉइंट हमने लिया था टायर्ड। अगर हम केवल इस पॉइंट पर बात करें तो टायर्ड अगर कोई है तो उसके लिए ये सामान्य बात हो सकती है। वो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं जो काम, कि रात में सोने से पहले सर्दियों में गर्म पानी बाल्टी में लेकर थोड़ी देर 10 से 15 मिनट अपने टांगों की सिकाई करें बिस्तर पे सोने से पहले, तो उनको इसमें आराम मिलेगा, लेग क्रैम्प्स में उनको आराम मिलेगा। ऐसे ही हल्के फुल्के व्यायाम रूटीन में करने हैं, कभी कभार नहीं, हल्के फुल्के व्यायाम और स्ट्रेचिंग। तो सिकाई, गर्म सिकाई, एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग। सिकाई, एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग। सिकाई जैसा कि हमने कहा, बाल्टी में गर्म पानी लेके टांगे उसमें डाल के थोड़ी देर बैठना है। एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग हम अपने आप से क्या करें, इसको जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं या आप अपने घर के पास किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर ये सीख सकते हैं कि हमको लेग क्रैम्प्स की कंडीशन में क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो टायर्ड लोग अगर हैं तो ये कोई बहुत रेड फ्लैग साइन नहीं है। उनको टांगों में क्रैम्प्स आना
एक सामान्य अवस्था है जिसको कि सिकाई एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं। डेफिशिएंसी 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 का मतलब किसी चीज का शरीर में अनुपात से कम होना, जैसे कि विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन डी की कमी होना, मैग्नीशियम की कमी होना। विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी होने की स्थिति में विटामिन ई की कमी होने की स्थिति में भी हमको लेग क्रैम्प्स और टांगों में रेस्टलेसनेस रात में सोते वक्त हो सकती है। तो उसके लिए हम विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन और विटामिन ई की शरीर में की जांच करवाएं, और उसके लिए जो भी सप्लीमेंट्स हमको इसके लिए ये ऑन काउंटर मिलने वाली दवाइयां हैं। और हम फिजिशियन से भी पूछ सकते हैं कि अगर हमारी इसकी कमी है हमारे शरीर में, विटामिन डी, विटामिन ई और मैग्नीशियम, इसकी कमी से भी, ये डेफिशिएंसी में कहा जाएगा, इसकी कमी से भी हमको लेग क्रैम्प्स होते हैं। ऐसे लोग जिनको थायराइड से संबंधित दिक्कत है, थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, इन दोनों कंडीशंस में भी हमको लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो अगर हम पहले से ही थायराइड की दवा लेते हैं तो हमें गंभीरता से इस स्थिति के ऊपर विचार करना चाहिए, और हमें अपने फिजिशियन से इस बात का डिस्कशन करना चाहिए, और थायराइड की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। अगर कोई हार्ट पेशेंट हृदय की किसी गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हैं, हृदय से संबंधित किसी बीमारी से पीड़ित हैं, स्टेनोसिस हो सकता है हमको, या हमारा कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रोसीजर, एंजियोप्लास्टी या ऐसा ही कोई और प्रोसीजर हमारा हुआ है, तो भी हम बहुत कॉमन है कि हमारी टांगों में दर्द हो। वो लेग क्रैम्प और टांगों में हमेशा दर्द होना, या बिस्तर पर लेटने में टांगों में दर्द होना, और लेग क्रैम्प दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेग क्रैम्प्स हमेशा मोमेंट्री होते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं, बहुत असहनीय दर्द होता है, फिर ठीक होते हैं। और हार्ट पेशेंट के साथ जो कॉमन बात होती है वो ये कि उनको लगातार बिस्तर पे लेटने में, वो अपनी थाइज में, अपनी काफ मसल्स में हमेशा उनको एक दर्द का अनुभव होता है कि अगर वो अपने थाइज को दबाए तो उनको दर्द होता है, काफ्स को दबाए तो उनको दर्द होता है। तो दैट इज नॉट अ लेग क्रैम्प। हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग, ये सबसे कारगर तरीका है लेग क्रैम्प से आज हमें मुक्ति मिलने का। और सर्दियों में गर्म सिकाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अपने लेग क्रैम्प्स की कंडीशन को से बच सकते हैं। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे, या आप अपने घर के पास किसी फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिशियन को मिलकर कुछ जांच अपने शरीर की स्कैनिंग करवाएं, जिस स्क्रीनिंग में हमारा हीमोग्लोबिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर हमारे शरीर में हम एनेमिक हैं, हीमोग्लोबिन कम है, तो भी हमको लेग क्रैम्प्स की शिकायत होगी, क्योंकि टिश्यूज तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगी, इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो रहेगा। तो अगर हमको नर्व कंप्रेशन है, कोई स्टेनोसिस वगैरह की रीढ़ की हड्डी में शिकायत है, तो हमको उसके लिए ध्यान देना आवश्यक है। अगर हम ऐसे पेशों से जुड़े हुए हैं जहां हम ज़्यादा देर खड़े होकर काम करते हैं, मे बी हम टीचर हों, प्रोफेसर हों, सर्जन्स हों, तो हमको लेग क्रैम्प्स की शिकायत हो सकती है। तो रूटीन एक्सरसाइजेज, हॉट फर्मेंटेशन एंड लाइट stretching exercises, stretching for your calf muscle, stretching for your hamstring muscle, stretching for your quadriceps muscles, stretching for your piriformis and gluteus muscles. It helps in this condition. And obviously deficiencies के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। वाटर इज अ न्यूट्रिएंट, हमको अपने शरीर में पानी की मात्रा को कम नहीं होने देना है। 6 से 8 गिलास पानी सर्दियों में भी हमको पीना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।